मैं रामदेव भार्गव टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभ प्रातः। विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस वैश्विक बीमारी के दौरान पूर्णतः रखें। क्योंकि आपके स्वास्थ्य की शुभ कामना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में उप विषय भाषा, व्याकरण एवं लिपि इसका अध्ययन करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसको आपस में विचार विनिमय किसको बोलते हैं? आदान प्रदान को। उसको समाज में रहने के कारण अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, विचार विनिमय करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम ही क्या है? भाषा है। परिभाषा, भाषा की परिभाषा। परिभाषा क्या है भाषा की? व्यक्त वाणी में व्यक्ति वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की जो नागरिक प्रचारणी सभा है काशी के अंदर, उसके द्वारा हिंदी के जो मानक नियम हैं, उन मानक नियमों के अनुसार इस परिभाषा को बनाया गया है। पहले हम भाषा की परिभाषा लिखते थे, बोलते थे, बताते थे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। वो बहुत पुराने जमाने की परिभाषा है। आज हिंदी वैज्ञानिक जो भाषा विज्ञान है, हिंदी का जो भाषा विज्ञान है, हिंदी के भाषा विज्ञान के अनुसार हिंदुस्तान में जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा है काशी के अंदर, उसने इस परिभाषा को गढ़ा है, बनाया है। क्या लिखा है कि व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा विज्ञान के विद्वानों ने भाषा के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा से आपसी बातचीत, भाषण एवं संवाद होते हैं, जबकि लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से समस्त अभिव्यक्ति का प्रकाशन होता है। अतएव लिखित भाषा या लिपि ही भाषा की पहचान होती है। वैसे भाषा के और भी दूसरे रूप हैं, जैसे सांकेतिक भाषा है। रेलवे विभाग में गार्ड हरी झंडी दिखाकर रेल को वहां से चलने के लिए संकेत देता है, वो एक मौन भाषा है। भाषा वो भी है, लेकिन मौखिक और लिखित
ये भाषा के दो मुख्य प्रकार माने गए हैं। अगला है अपना भाषा और बोली। भाषा और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को स्थानीय बोली कहा जाता है। लिखें, एक भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोल चाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती, जिसका व्याकरण व शब्दकोश भी नहीं होता, जबकि भाषा का एक विस्तृत क्षेत्र होता है, उसका एक व्याकरण और एक शब्दकोश होता है, उसमें साहित्य लिखा जाता है। अब एक प्रश्न हमारे सामने ये बनता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, वो आपको बताते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा, बोली। पहला क्या है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है, बोली राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है, बोली कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। जैसे हिंदी भाषा है, ये राष्ट्रभाषा है, लेकिन खड़ी बोली, ब्रज बोली, राजस्थानी बोली ये कभी राष्ट्रभाषा रूप नहीं ले सकती। तीसरा, भाषा में साहित्यिक गुण अधिक मात्रा में होते हैं। बोली में ये गुण कम मात्रा में होते हैं।
भाषा का शब्दकोश होता है, जबकि बोली का शब्दकोश नहीं होता है। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। भाषा अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर सकती है, बोली कभी अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण नहीं कर सकती। ये भाषा और बोली के अंतर है। एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, क्या अंतर बताया मैंने भाषा और बोली में? कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है, बोली कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। भाषा में साहित्यिक गुण होते हैं और वो अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि बोली में ये गुण कम मात्रा में होते हैं। वह साहित्य बोली में भी रचा जाता है, जैसे अवधी बोली है, ब्रज बोली है, राजस्थानी बोली है, साहित्य इसमें रचा जाता है। लेकिन ज्यादा साहित्य के गुण वो भाषा में मिलेंगे। भाषा का शब्दकोश होता है, बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा अंतर्राष्ट्रीय रूप भी ले सकती है, जैसे अंग्रेजी है, हमारी हिंदी भी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत से देशों में काम में ली जाती है। नेपाल में, अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में बहुत भारतीय रहते हैं, इंग्लैंड में भी इसका काफ़ी वर्चस्व है, फ्रांस में इसकी अपनी एक अहमियत है। तो उसी प्रकार से ये अपना अंतर्राष्ट्रीय रूप ले सकती है, लेकिन बोली कभी अपना अंतर्राष्ट्रीय रूप नहीं ले सकती। हिंदी की बोलियां हिंदी केवल खड़ी बोली का ही एक विस्तृत रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं, जिनमें खड़ी बोली भी है। ये निम्न प्रकार से: हिंदी में जितनी बोलियां हैं उनके 5 प्रकार किए गए हैं। पहली है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये भाषाएं आती हैं, ये शामिल है। दूसरी है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। तीसरी है बिहारी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बोलियां आती हैं। चौथी है राजस्थानी। राजस्थानी में मारवाड़ी,
मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती, और पांचवी है पहाड़ी। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियाली। समझे आप, हमारा जो राष्ट्र हिंदुस्तान है वो इन 18 बोलियों में अपना काम चला रहा है। ये सारी की सारी बोलियां हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदुस्तान के समस्त नागरिक इन 18 बोलियों से अपना काम चलाता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के सहारे अपना जीवन बहुत अच्छे ढंग से जी रहा है। हिंदी की जो बोलियां हैं इसको 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में आते हैं ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। बिहारी में आते हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। राजस्थानी में आते हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। और पहाड़ी में आते हैं गढ़वाली, जौनसारी और मंडियाली। तो पूर्वी हिंदी में जो अवधी भाषा, ये अवधी बोली कहां इस्तेमाल की जाती है? अवध प्रांत में, जहां श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या, अयोध्या का जो क्षेत्र है अवध प्रांत, जिसको आज फैजाबाद जिला बोलते हैं, ये उस क्षेत्र में व्यवहार में ली जाती है। बघेली, जो बघेलखंड का क्षेत्र है, वहां पर इस बोली को काम में लिया जाता है। छत्तीसगढ़ी, जो मध्य प्रदेश से एक अलग प्रांत बना है, ये उस इलाके में काम में ली जाती है। ब्रज क्षेत्र, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा, ब्रज क्षेत्र, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। बांगरू, बांगर, बांगर किसको बोलते हैं? जो हरियाणा का एक क्षेत्र जिसमें रोहतक, जींद, नाभा, पटियाला, हिसार, इस क्षेत्र को हरियाणवी भाषा में बांगर कहते हैं। यहां जो बोली बोली जाती है उसको बांगरू बोलते हैं। खड़ी बोली, आज खड़ी बोली हमारे 7 प्रांतों में इस्तेमाल होती है। 8वां प्रांत दिल्ली को लिया गया है। ये 8 प्रांत कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये जो, और बिहार। वैसे बिहार में बिहारी भाषा ज्यादा है, लेकिन हिंदी भी चलती है। तो ये जो 7 या 8 प्रांत, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र हैं, इनमें हिंदी भाषा को बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ये हिंदी प्रदेश हैं। एक प्रकार से हम इसको ये कहेंगे कि इन प्रांतों में हिंदी भाषा को अधिक से अधिक काम में लिया जाता है। बुंदेली, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहां पर बुंदेली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और कन्नौज का जो क्षेत्र है, वहां पर कन्नौजी भाषा को इस्तेमाल किया जाता है। कन्नौजी बोली काम में ली जाती है। बिहारी भाषा में भोजपुरी, जो भोजपुर का क्षेत्र है, भोजपुर में भोजपुरी भाषा को इस्तेमाल किया जाता है। मैथिली, मिथिलापुरी, जहां सीता माता का जन्म हुआ, राजा जनक की जो जन्मभूमि थी, कर्म भूमि थी, जहां राजा जनक का शासन हुआ करता था, मिथिलापुरी, ये उड़ीसा का क्षेत्र आ जाता है। मैथिली, मगही, मगही यानी मगध क्षेत्र, जहां किसी जमाने में शकुनी के पिता का राज्य होता था, ये बिहार, पटना, उस क्षेत्र में मगही भाषा को इस्तेमाल, मगही बोली को इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थानी में मारवाड़ी, मारवाड़ी में 4 जिले आते हैं,
जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये मारवाड़ी क्षेत्र आ जाता है। मारवाड़, मेवाड़ी, जहां महाराणा प्रताप पैदा हुआ, मेवाड़ क्षेत्र, वहां पर इस भाषा को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें राजसमंद जिला आता है। मेवाती, मेवात क्षेत्र, नूह जिला, अलवर के थोड़ा आगे, दिल्ली से थोड़ा पहले, जो एनसीआरटी का क्षेत्र आता है उससे थोड़ा बचकर नूह क्षेत्र आता है, यहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, गुड़गांव जिले के थोड़ा सा दक्षिण साइड में। और हाड़ौती, हाड़ौती किसको बोलते हैं? हाड़ौती अजमेर, किशनगढ़, ये जो इलाका है, इसमें इस बोली को इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में गढ़वाली, गढ़वाल, गढ़वाल पौड़ी, जिसको आज हम कह सकते हैं नीलकंठ पर जम जाते हैं, ऋषिकेश, नीलकंठ, वहां पर इस भाषा को इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र है। कुमायूनी, एक कुमायूनी रेजिमेंट है अपने हिंदुस्तान में मिलिट्री के अंदर, डोगरा रेजिमेंट जिसको कह देते हैं। वो डोगरा रेजिमेंट के जो जवान लिए जाते हैं वो इसी इलाके के, कुमायूनी भाषा उस क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है, कुमायूनी बोली। और मंडियाली, ये भी पहाड़ी मंडियाल क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान का जो क्षेत्र है हमारा, हिंदुस्तान के लोग जिस भाषा, जिस बोली, जिन बोलियों को इस्तेमाल करता है, ये उसका एक प्रकार से ढांचा है, इसको हम खाका कह सकते हैं। इन 18 बोलियों पर, राष्ट्रभाषा हिंदी पर हमारे हिंदुस्तान के लोग अपना आपसी विचार विनिमय करके, विचारों का आदान प्रदान करके, आपस में बोल करके अपना काम चलाते हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की बोलियों का स्वरूप है। इसे दोबारा फिर मौखिक रूप से बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की ये जो बोलियां हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली। ये जो भाषा का स्वरूप है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे अपन देखते हैं भाषा की इकाइयां। भाषा की निम्नलिखित इकाइयां हैं। पहली है ध्वनि। हमारे मुंह से निकली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है वर्ण। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते।
शब्द, तीसरा भाषा का रूप है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कै प्लस मैं प्लस ले बराबर कमल। कै, मैं और ले ये वर्ण है, इनका सार्थक समूह बना है कमल। कमल का अर्थ होता है पुष्प विशेष। चौथा है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त पद को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां पर ने, को और से ये विभक्ति है, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, ये जो पद है ये विभक्ति से युक्त है। और पांचवा है वाक्य। शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह है। वाक्य कहलाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है।